हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। ये संडे का वीडियो है मेरा। मैं सुबह सुबह किचन में करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ और बच्चों के लिए काट रखी है मैंने भिंडी। और मैं इसमें क्या करती हूँ, करेले में नमक डाल देती हूँ और उसके बाद निचोड़ती हूँ और इसका जितना भी कड़वा पानी होता है वो सब निकालती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। तो मैंने प्याज काट रखा। सिर्फ प्याज में बनाती हूँ मैं इस सब्ज़ी को और थोड़ा तेल ज़्यादा डालती हूँ और उसके बाद मैं इस सब्ज़ी को बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, क्योंकि इसको कच्चा कच्चा नहीं रहने देती हूँ मैं। एकदम अच्छा ब्राउन बनाती हूँ, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी वाला, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सही कर रही हूँ। बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है, टेबल में पूरी गंदगी हो रखी है। तो साथ साथ में मैं सब्ज़ी डाल के आ गई हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पर ये टेबल भी सही साथ साथ में सही कर दूँ और साथ साथ में झाड़ू भी लगा दूँ। तो मैं झाड़ू दिखा रही हूँ आपको। तो मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ। संडे के दिन आप जानते हो बच्चे घर में होते हैं और जो ऑफिस वाले होते हैं वो भी घर में होते हैं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ और इनके और दिन तो मैं सैटरडे को इनके स्कूल के कपड़े धो देती थी, तो मैंने उस दिन नहीं धोए। तो मैं ये संडे के दिन में स्कूल के कपड़े धो रही हूँ सुबह सुबह। वॉशिंग मशीन नहीं रखी है मैंने, तो इसलिए अपने आप ही वॉशिंग मशीन बनना पड़ता है और सुबह सुबह ढेर सारे कपड़े अपने हाथों से धोना पड़ता है। तो मैं देख रही हूँ कैमरे की तरफ भी कि कितना हो रखा है मेरा, कितने मिनट का वीडियो बन रहा है। तो साथ साथ में मुझे देखना पड़ रहा है और वहाँ पर बच्चे हैं सामने, मैं उनको भी देख रही हूँ। और यहाँ पर मेरे कपड़े वैसे धुल चुके हैं, तो मैं यहाँ पर पानी में निकाल रही हूँ। और बाहर देखो, संडे को इतनी बारिश आई थी यहाँ, और ये मैं अपने फूल पौधे दिखा रही हूँ। अब मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में और मैंने उसकी सब्ज़ी, तो करेले की सब्ज़ी तो डाल दी है। तो इसके पापा का उठने का टाइम हो रहा है, तो मैंने उसमें चाय भी रख दी है और एक चूल्हे में मेरी उसकी करेले की सब्ज़ी बन रही है और भिंडी की, हाँ, उसमें भिंडी की सब्ज़ी बन रही है। करेले की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने नीचे रख रखा है डोंगे में, आप देख सकते हो। तो भिंडी की सब्ज़ी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे लोग करेला नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी डाल रही हूँ। और एक में मेरे पराठे बनने स्टार्ट हो गए हैं। साथ साथ में अभी ज़्यादा तो नहीं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए इसके पापा आ जाते हैं संडे के दिन। और यहाँ पर मेरा बेटा आ गया है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और सुबह सुबह इन लोगों को इनकी सुबह सुबह खाने की आदत है, तो संडे के दिन भी ये सोचते हैं कि सुबह सुबह हमको खाना मिल जाए। तो इसलिए हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ता है। संडे हो या मंडे, हम लोगों के लिए हर दिन काम वाला दिन होता है। तो यहाँ पर मेरा खाना वाना बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपनी साड़ी तय कर रही हूँ। शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसे अस्त व्यस्त हो जाती है मेरी साड़ियाँ, तो थोड़ा बहुत अपनी साड़ियों को एक जगह रख रही हूँ। और यहाँ पर इसके पापा भी दिख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं फ़ोन में। और यहाँ पर मेरी बेटी भी, इसको बोल रही हूँ मैं, इसका पेपर था मंडे को, इनके क्लास टेस्ट होते रहते हैं, तो मैं इसको बोल रही हूँ पढ़ाई कर, यहाँ ला बुक। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे इसकी फिक्र भी लगती है कि कल क्या काम करके आएगी, कहीं अंडा तो नहीं लेके आएगी। तो यहाँ पर रो रही है, इसके पापा बोल रहे हैं बुक लेके मेरे पास आ जा। तो रो रही है, मुझे पापा के पास नहीं पढ़ना है, मुझे आपके पास पढ़ना है करके। तो मैं बैठ गई थी। मैंने कहा संडे के दिन बच्चों को क्या रुलाना है, छुट्टी का दिन होता है बच्चों का। तो मैं यहाँ पर इसको पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि इसका मैथ्स का टेस्ट था, क्योंकि पढ़ाना ज़रूरी होता है। अगर रिवीजन नहीं कराओ तो फिर दूसरे दिन अच्छे नंबर नहीं लेके आते और बोलते हैं मम्मा आपने तो नहीं पढ़ाया। तो इसलिए मैं वो चीज़ें अपने ऊपर नहीं ले जाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसको पढ़ा लेती हूँ। और मेरा ना नहाना हुआ था ना धोना, कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पर इसको बैठ करके पढ़ाना स्टार्ट, और कुछ अपना ढूंढ भी रही है। मैं इसको बोल रही हूँ पेंसिल ढूंढ। और तो दोस्तों फिर अपने लिए भी थोड़ा बहुत, संडे है, टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपनी फेस में कच्चा दूध लगाने लग गई। तो मैंने कहा काम तो होते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत मैं भी बैठ करके अपने मुँह में कच्चा दूध लगा देती हूँ और उसके बाद मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं चली गई हूँ कमरे की तरफ, अपने फेस में दूध वूध लगा करके। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। झाड़ू पकड़ के, एक बार मैंने झाड़ू पकड़ा था, तो उस समय मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ और बोल रही हूँ साथ में झाड़ू लगाने के बाद मिलूंगी। तो मैं किचन में आ गई हूँ। अब हो गया है गुड आफ्टरनून। तो अब दिन का वक्त है, ये संडे का दिन है। सुबह का तो पूरा चले गया मेरा रूटीन, अब ये दिन का रूटीन है। तो ये बच्चे बोले थे आज हम चावल नहीं खाएंगे, हम मैगी खाएंगे। तो मैं मैगी बनाने के लिए अब यहाँ पर आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज संडे है, मैगी चलती है, क्योंकि हफ्ते भर में हम अगर बच्चों को मैगी वैगी नहीं देते हैं तो एक
संडे को चलता ही है, तो उस समय इन लोगों के लिए मैगी बनाने के लिए आ गई हूँ। अगर हम लोग खाते हैं तो हम प्याज और टमाटर की प्याज टमाटर पूरा प्रॉपर बना करके मैगी बनाते हैं। तो बच्चे लोग खाते हैं तो इनके प्याज में बिल्कुल भी टमाटर और प्याज बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, तो मैं इनके लिए सिंपल बना रही हूँ। तो हाँ, मेरा तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इनके लिए बना देती हूँ। और इसके पापा वहाँ कमरे में, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी सैटरडे को, तो संडे को थोड़ा बहुत आराम चाहिए होता है, तो वो फ़ोन में देखते देखते उनको नींद आ चुकी थी। दिन था अभी 12 बजा था, तो मैं इनके लिए मैगी बना लेती हूँ करके मैंने सोचा। और इसके पापा जब उठेंगे तो वो बोलेंगे तो फिर मैं उनके लिए क्या बनाना होगा फिर मैं बनाऊंगी, इसलिए मैंने इन लोगों के लिए मैगी बना दी है। मैंने इसके पापा से पूछा भी था, इसके पापा बोलते अभी मुझे नहीं खाना है, जब खाऊंगा तो बता दूंगा। और मुझे ऑलरेडी भूख नहीं लगी थी, क्योंकि जस्ट मैंने नाश्ता करा था, ब्रेकफास्ट करा था, तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए बना देती हूँ और इन लोगों को दे देती हूँ। संडे के दिन भी बच्चों को फुल खाना वैसे नहीं, चटर पटर बच्चों को चाहिए होता है। कभी बिस्किट मांगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि संडे के दिन चलो बच्चों का दिन होता है, क्योंकि हफ्ते भर 6 दिन तो वो लोग सुबह सुबह बेचारे स्कूल चले जाते हैं, तो कभी कभी उनकी मर्ज़ी भी करनी ही पड़ती है। और इतनी मैगी बच गई है, और इनके अंदर हवा चली जाए तो मैगी की पूं बच जाती है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा घुमा घुमा करके बंद कर देती हूँ, तो मैंने इसको रैक में डाल दिया है और मैगी को हम पकने देते हैं। तब तक हम इधर उधर घूम करके क्या कर रही हूँ मैं, ये अब मैं करने लग गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर, मैं दिन भर में अगर किचन में काम करती हूँ तो एक हाथ में मेरा कॉटन होता है और मैं इधर उधर कपड़ा मारते रहती हूँ, और पता नहीं क्यों इतना डस्ट हो जाता है, इधर उधर से कूड़ा कूड़ू है, गीला कपड़ा इधर उधर घुमाते रहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एकदम सा गंदगी हो तो मुझे अजीब लगता है। मुझे मास्टर शेफ़ की याद आती है। एक मास्टर शेफ़ में एक शो था ना, मैं उसमें मैं देखती थी, तो उसमें एक कोई आया था, तो वो औरत काम करते करते बहुत गंदा करती थी, बहुत मैसी करती थी अपना गैस। तो वो बोलती थी तुम अपने घर में भी ऐसे ही काम करते हो। तो इसलिए मैं हमेशा अपने गैस और अपने अगल बगल जो भी है काम करने वाला जो मेरा होता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या सोचती हूँ, मैं साफ रखती हूँ। तो यहाँ पर साथ साथ में मैं डांस भी कर रही हूँ और अंदर भी देख रही हूँ कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। किचन में मैं कभी कभी क्या होता है, किचन में मैं खुद अकेले बात करती हूँ, और कपड़े धो रही होती हूँ, मैं अकेले बात करती हूँ। और यहाँ पर इनकी मैगी बनके रेडी हो चुकी है। सिंपल मैगी है, तो बराबर डालना पड़ता है, नहीं तो एक बोलता है ये बड़ा हो गया है, एक बोलता है ये ज़्यादा है, तो इसलिए बराबर मैं मैगी डालती हूँ दोनों के लिए, तभी देती हूँ। नहीं तो आप जानते ही हो, हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, पता ही है आपको बच्चे कैसा करते हैं। और इन लोगों को जब मैं मैगी देने के लिए जाऊंगी तो ऐसे कटोरी में देखते हैं कौन सी ज़्यादा है कौन सी ज़्यादा। तो मैं आ चुकी हूँ और ये देख रहे हैं यहाँ पर मासा एंड बैट। तो यहाँ पर ये लोग बैट रखे हैं ऐसे आंखें गड़ा करके, और मैं किचन में आ चुकी हूँ। आप जानते हो हाउस वाइफ का और 24 आवर्स काम 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 काम। तो यहाँ पर बचा था बर्तन, तो मैंने सोचा लगे हाथ बर्तन भी मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर किचन में मैं काम करने लग गई हूँ। हम लोगों का मैंने आप लोगों को बोल दिया है, कुछ भी हम लोगों के लिए कोई भी संडे नहीं होता है, क्योंकि लगे रहना पड़ता। कोई खाएगा बर्तन धो, कोई नहाएगा कपड़े धो, तो वही मेरा भी चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा बहुत बर्तन है तो निकाल लेती हूँ। अगर बैठे ही रहोगे ना खुद ही आलसपना आ जाता है, इसलिए अपना काम निकालते रहो। और तो मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। कम से कम अभी 2 घंटे ऐसे हो चुके हैं इन लोगों को मैगी खाते हुए, तो मुझे भी पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज हम पॉपकॉर्न भी बना देते हैं, क्योंकि संडे है। संडे के दिन या ये वाले पॉपकॉर्न इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पिछली बार से मैं पॉपकॉर्न के कम पैकेट लाती थी, बट इस बार मैं कैंटीन गई थी तो पॉपकॉर्न के मैं बहुत ज़्यादा पैकेट लेके आई थी, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं पॉपकॉर्न। तो अब मैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए आ गई हूँ। और बाहर आपको पता ही है संडे के दिन बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, और यहाँ पर उस दिन आपको मैंने वीडियो भी दिखाया था, मैंने किचन थोड़ा साफ़ करा था। मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है मेरा किचन, क्या दिख रहा है,
करके, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक प्लांट का पौधा लगाया था, तो मैंने वो सूखने जैसा हो रहा था, तो मैंने उसको बाहर रख दिया था। तो उसके बदले में मैंने एक पॉट रख दिया था। और साथ साथ में अपने बाल वाल भी बनाने पड़ते हैं दोस्तों, कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं करके वही देख रही थी मैं अभी कि मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पॉपकॉर्न, मैं ऐसा सोच रही थी कि पॉपकॉर्न बन रहे हैं, बट एक चटक करके बाहर आई तो मैं भी खा लूँ करके, चटक करके बाहर आ गया तो मैंने अपने मुंह में डाल दिया। अरे मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, पॉपकॉर्न बनने में थोड़ा देर लगती है तो खाने का मन करता है, तो मैं ऊपर प्रेशर कुकर का ढक्कन करती हूँ, तो बाहर निकल फिर खाती हूँ। और यहाँ पर मैं मूंगफली भी खाने लग गई हूँ साथ साथ में। पता नहीं, कभी कभी कुछ खाने का मन नहीं करता, कभी चटर बटर खाने का मन करता है। तो यहाँ पर मेरे पॉपकॉर्न बन के रेडी हो चुके हैं। अब ये ले चलूँगी मैं बच्चों के पास और अपने लिए फिर बनाती हूँ। ये थोड़ा बच गए हैं, ये यहाँ पर रख दूँगी, और जो जितने हैं नीचे मैंने जो निकाल रखे हैं वो बच्चों को दे के आऊँगी। और फिर थोड़ा और बच रखे हैं और बनाऊँगी। इसके पापा तो हैं एकदम खर्राटे ले रहे हैं, तो उनको तो अभी नहीं देंगे क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं और बच्चे ही खाएंगे। तो मैंने ये दूसरे डालने के लिए वो करने के लिए लग दिया। और मेरा यहाँ पर बहुत भयंकर का जल गया था दोस्तों, मेरे हाथ में इतना ब्लैक ब्लैक हो रखा है ना, बहुत गंदा जला था अभी मेरा इस हाथ में, पूरा हो गया था। बट हम हाउस वाइफों का कहाँ, जलो फलो कुछ भी करो, बट काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, एकदम मेरा कमरा हो रखा है मैसी मैसी। और यहाँ पर मेरे बच्चे खाने लगे, खुश हो गए थे, वाह अभी तो मैगी आई थी और आ गया पॉपकॉर्न। तो यहाँ पर ये टीवी देख रहे हैं, आप जानते हो, कुछ बोल भी रहे हैं। और मैं दोबारा किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैं जितने भी अब पॉपकॉर्न बचे थे वो मैं अपने लिए बनाऊँगी और अब मैं मज़े लूँगी। कभी कभी हमारा भी बनता ही है भाई, है ना। और मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ, बोलते 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 मेरा मुँह थक चुका है दोस्तों। और मैं यहाँ पर खा रही हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर जितने भी बचे थे अभी वो लोग ख़त्म करेंगे तो और मेरे वहाँ पर भी डकैती मारने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पॉपकॉर्न बन रहे हैं दोस्तों। अब मैं थोड़ा बहुत कम बोलती हूँ, मेरे गले में हो गया है दर्द है। पॉपकॉर्न बनने अभी बन के रेडी हो चुके हैं। तो इन पॉपकॉर्न को हम निकालेंगे और हम इनके मज़े लेंगे। पॉपकॉर्न खाने में वैसे ना बड़ा मज़ा आता है, इनको खाते रहो ना, मिठास बढ़ती रहती है, मुँह में बढ़ती रहती है। तो ये वाले अच्छे भी होते हैं, एक दूसरे भी मिलते हैं, बट ये वाले बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो क्योंकि इसमें किस चीज़ का मस्टर्ड ऑयल डाले रहते हैं, कुछ डाले रहते हैं इसमें। तो यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं, तो मैं अब जाऊँगी। तो भाई ये आ गया है रात का वीडियो है मेरा। तो इसके पापा लाए थे फ़िश, तो हमने कहा चलो आज फ़िश बनाते हैं। तो इसके पापा बोले थे पहले मैं मैरिनेट कर देता हूँ। मैंने बोला आप प्याज काटोगे और मैं फ़िश फ्राई कर लूँगी। तो इसके पापा ने कहा पहले मैं मैरिनेट कर देता हूँ और उसके बाद तू बनाएगी। तो यहाँ पर इसके पापा मैरिनेट करने लग गए हैं और वहाँ पर मैं कैमरे पकड़ करके बैठ रखी हूँ। तो बोल रहे हैं नमक कितना डालूँ, तू डालती है मैं डालूँ। तो मैंने कहा डालो, आप ही डालो, बट कम डालो, क्योंकि मेरे बच्चे क्या है ना, जो फ्राई करी हुई फ़िश होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। अगर फिर उसके बाद एक वो बना करके जैसे हम लोग बनाते हैं उसमें डाल दो, फिर उसको उनको फ़िश अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा मिर्ची और नमक वमक कम डालना, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। अब इसके पापा लग गए एकदम धीरे स्लो मोशन में। मर्द लोग बहुत स्लो मोशन में काम करते हैं भाई, मेरे को स्लो मोशन में काम करने वाले लोग पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मैं इसके पापा का ताम झाम रख रही हूँ वहाँ पर डाइनिंग टेबल में, क्योंकि वहाँ पर इसके पापा काटेंगे प्याज और यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर फ्राई करने के लिए। मुझे बार मैं गाना गाना, डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब खुद ही इंजॉय करके अगर काम नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके पापा जूस लाए थे, तो मैं ला गई थी यहाँ पर जूस पीने के लिए। और इतना मतलब गर्मी में तुम किचन में काम कर रहे हो और कोई ठंडा तुमको दे देना, इतना अच्छा और इतना रिलैक्स महसूस होता है ना, वाह, ऐसा लगता है हमारे मुँह में अमृत तो चले गया। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट 2 फ़िश डाल दिए हैं मैंने कढ़ाई में, और यहाँ पर मैं अब फ्राई करने लग गई हूँ। और साथ साथ में अपने मज़े भी लूँगी मैं उसके पेप्सी के। और यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, नहीं जो फ़िश है ना पम करके मुँह में आता है। और हम बहुत ज़्यादा जो आर्मी वाले होते हैं वैसे बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, वही हमारी फैमिली में भी है, हम बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। बच्चे तो उतना नहीं खाते, बट मेरे हस्बैंड और मैं तो खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। मेरे तो पहले से ही आदत है, क्योंकि मेरे घर में
और यहाँ पर हमारे हस्बैंड दोबारा पधार चुके हैं। वो क्या कहते हैं, मैच देख रहे हैं, तो मेरे को बता रहे हैं इतना इतना रन ये हो रहा है, ये हो रहा है करके, इसके इतने पहुँच गए। तो मैं सुन रही हूँ और साथ साथ में मेरा ध्यान उधर को भी है, कहीं चड़म करके तेल मेरे मुँह में ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारे हस्बैंड फौजी साहब सुना रहे हैं हमको दास्तान क्रिकेट की है। मेरे को पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जब मैं छोटी थी तो हम देखते थे मैच घर में बैठ करके, बट अभी उतना नहीं है। अब अपनी घर गृहस्थी में ही आदमी मैच खेलते रहता है, कहाँ वो वाले मैच में ज़्यादा वो ध्यान रहता है आदमी का। तो यहाँ पर हमारे फिश तल के रेडी हो चुकी हैं, तो हम इनको निकालेंगे। अब फ्राई हो करके तैयार हो चुकी है। अब बोलते बोलते हाँ दोस्तों मेरा मुंह भी गड़बड़ाने लग गया है। ओहो थक गई। ये देखो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है क्योंकि तेल ही तेल आ जाता है। तो अब इस साथ साथ में ये तल जाएंगे और इसके बाद बच्चे भी खाना स्टार्ट कर देंगे अच्छे से। एकदम ऐसे वैसे भी फ्राई नहीं करने पड़ते हैं, अच्छे से फ्राई करने पड़ते हैं इन लोगों के लिए, नहीं तो बदबू आ गई, ऐसा आ गया, ये आ गया, ये कहना पड़ता है। करने वाला एक होता है और बोलने वाले तो कितने हो जाते हैं। क्या बोलो दोस्तों, क्या कह रहे हैं। हाय तो यहाँ पर एक तो मैंने एक बार तो तल दिया है, दोबारा और तलना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और साथ साथ में अब मैं क्या करने लगी, ये मैं खुद ही और मैं गैस साफ़ करने लगी। मेरी हैबिट ऐसी बन चुकी है ना, मेरा एक कपड़ा तो मेरे पास में ही रहता है, मैं घिसते रहती हूँ। और जब मैं रात को सोती भी हूँ तो पहले अच्छी से मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ। बोलते हैं ना रात को अच्छी से किचन को साफ़ करना चाहिए, लक्ष्मी माता आती है। अगर हमारे घर में साफ़ नहीं हो तो लक्ष्मी माता नहीं आती है। तो मेरे दिमाग में एक जगह ये बैठ गया, तो मैं हमेशा किचन सिंक क्लीन करके ही सोती हूँ। और मेन बात एक और भी है, कॉकरोच आ जाते हैं, नहीं तो कॉकरोच गंदगी हुई नहीं खाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ अब उसके लिए फ़िश के लिए ये क्या कहते हैं, भूल ही जाती हूँ मैं। तो अब मैं इसमें फ़िश को इसमें डालूँगी। तो अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने प्याज और टमाटर का पहले एक पेस्ट बनाया, फिर उसके बाद इसमें मैंने डाला है मट्ठा। और इसको हम उबलने देंगे और इसमें डालेंगे हम अब फ़िश। अब देख सकते हो हमारी फ़िश करी बन करके रेडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ा उबलने देंगे और खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है ना, एक खट्टा